नमस्कार सभी को। आज एक ऐसे पेशेंट के बारे में हम बताना चाहते हैं जो ओपीडी में आते हैं और कई महीनों से वो दवाइयाँ ले रहे होते हैं जो उनके लिए ज़रूरी ही नहीं होता है। अब ये क्या कारण होता है? कभी मरीज़ अपनी सारी हिस्ट्री अगर पूरी डिटेल में ना बता के कुछ छिपा लेता है, आधी अधूरी जानकारी अगर डॉक्टर को प्रोवाइड कराता है कोई मरीज़, तब भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कुछ चेंज हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहला दोष एक तरीके से अगर माना जाए तो मरीज़ का ही मानेंगे कि उसने अपनी सारी जानकारी सही नहीं बताई। जैसे एक मरीज़ जो आता है ओपीडी में कि डॉक्टर साहब सांस फूल रही है हमारी बहुत दिनों से और कई तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं, इवन दैट इन्हेलर उसने दिखाए भी थे मुझे और वो यूज़ कर रहा था पिछले कई महीनों से, और कह रहे थे कि अब थोड़ा आराम, मतलब अच्छी तरह से उसको आराम नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए अपेक्षा लेकर के कुछ आए थे कि शायद यहाँ की दवाइयों से कुछ आराम मिले। तो मैंने उनकी हिस्ट्री पूरा पूछताछ किया कि सांस फूल रही थी और सीढ़ियों पर चढ़ते समय इवन दैट वो मेरे पास जब बैठे तब भी उनकी सांस फूल रही थी। कह रहे थे 1 मिनट थोड़ा रिलैक्स हो जाए फिर हम आपको सारी तकलीफ बताएंगे। जब मैंने उनका पूछताछ किया तो हमारा अष्टांग संग्रह के अनुसार रोगाः सर्वे अपि जायन्ते वेगोदीर्ण धारण है, मतलब सभी रोग तब उत्पन्न होने लगते हैं जब यदि अधारणीय वेगों का धारण किया जाए। जैसा कि मैंने एक पिछले वीडियो में बता रखा है, आप थोड़ा डिटेल जानकारी के लिए उसमें आप देख सकते हैं। तो ये 13 जो अधारणीय वेग हैं उनके रोक लेने से इस तरह की बीमारियां, जिसमें सांस फूलना भी उसमें बताया गया है, सांस फूलने का रोग उदावर्त का कारण मैंने माना और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उस उदावर्त के इलाज के साथ उनका 1 सप्ताह के अंदर ही उन्होंने अपना इन्हेलर बंद कर दिया और आज भी आया करते हैं। तो इन्हेलर अब उनका बंद है, ना ही सांस फूल रही है और अपने आप को वो बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हैं। रोटाहेलर इन्हेलर जो चल रहे थे उनके वो भी सब बंद हुए और कोई दवाई अब अस्थमा के नाम से कुछ नहीं ले रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ मैंने जब उनके अल्ट्रासाउंड और ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस कुछ कराए तो कुछ एबनॉर्मलिटीज़ भी मिली, जिनमें से एक अल्ट्रासाउंड में उनका रीनल कैल्कुलाई भी आया और इसमें निकला 16 mm का। अब 16 mm के स्टोन को निकालने के लिए भी मैंने उनको कुछ दवाइयाँ दे रखी हैं। उन दवाइयों को लेते हुए लगभग 1.5 महीना हुआ तो मैंने खुद ही कहा हम कि अब एक अल्ट्रासाउंड नया करवाएं। तो उस नए अल्ट्रासाउंड में उनका 16 mm से 9 mm का अभी रह गया है स्टोन, और ये भी संभवतः निकल जाएगा। कंटिन्यू ट्रीटमेंट, थोड़ा उसमें कुछ सुधार भी करवाया और अपेक्षा करते हैं कि शायद जल्दी ही उनका ये स्टोन भी निकलेगा। मिस डायग्नोसिस कैसे हो जाती हैं, जिनके आधार पर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी चेंज हो जाता है और मरीज को भटकना भी पड़ता है। तो इसमें कहीं न कहीं इन चीज़ों पर डायग्नोसिस बनाने के लिए, तो इसके लिए एक मरीजों से स्पेशली ये एक अपेक्षा है कि अपनी बीमारी के बारे में संपूर्ण जानकारी डॉक्टर को अवश्य बताएं। वो रोग कैसे हुआ उससे संबंधित भी जानकारी दें और जो पूछा जाए उसकी सटीक जानकारी दिया करें। अगर आप सभी लोग भी या आपके कोई रिलेटिव्स इस प्रकार की समस्या से कोई भी ग्रसित हैं या इस तरह के रोगों से पीड़ित हैं, जो लंबे समय तक इलाज कर रहे हैं और कोई आराम नहीं मिल रहा होता है, कई सेंटर्स पर दिखाए हुए होते हैं और तब भी आराम नहीं मिल रहा होता है, तो ऐसे के लिए आप एक बार संपर्क अगर करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, एक लिंक दिया हुआ है। गूगल फॉर्म में अपनी पूरी सारी डिटेल भरकर आप भेजें और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपका संपर्क करूं और इसके लिए ऑनलाइन ही एक प्रिस्क्रिप्शन भी बना के भेजूं, जिसके लिए दवाइयां आप अपने वहीं लोकल के ही कोई भी मेडिकल स्टोर वहीं से परचेज करेंगे। इस तरह से आप लोगों को यथासंभव आपके अपने घर बैठे
जितना संभव है अपने घर बैठे ही ओपीडी का लाभ ले सकेंगे। अगर इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली है तो लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियोस आगे भी फ्यूचर में आप लोगों को मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।